अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने तहज्जुद के मुताल्लिक़ के तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें हैं और तहज्जुद में कितनी फजीलत है तहज्जुद की नमाज अदा करने पर, और तहज्जुद की नमाज कब अदा की जाती है, और क्या तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए सोना ज़रूरी है या ईशा बाद मुत्तसिलन तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए कि अभी रमज़ान करीब आ रहा है और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुसलमान सहरी के वक्त उठते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने तहज्जुद के फ़ज़ाइल और तहज्जुद की कितनी रकात हैं वो सब तफसील से बतलाएंगे। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज के जो फ़ज़ाइल हैं वो कुरान करीम के अंदर भी हैं और अहादीस शरीफा में भी हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया कि रात में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करिए, तहज्जुद की नमाज अदा करिए, ये आपके लिए जायद इबादत है। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, उम्मीद है कि आप जब तहज्जुद की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद तक पहुंचा देगा। तो इस आयत शरीफा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला तहज्जुद का हुक्म दे रहा है और ये भी फरमा रहा है कि ये आपके लिए एक इजाफी इबादत है, जायद इबादत है। ऐसा, और इस नमाज के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद तक पहुंचा देगा। और मकाम महमूद एक दर्जा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है कि जब उम्मत परेशान हाल होगी क़यामत के दिन, तब आपकी जो सिफारिश होगी उसे मकाम महमूद कहा जाएगा। जो उम्मत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिशी होंगे उसे मकाम महमूद कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तहज्जुद की नमाज का हुक्म दिया गया था। और हदीस शरीफ में हजरत मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि जिस तरीके से रमज़ान के महीने के बाद अगर किसी रोज़े की फजीलत है तो वो मुहर्रम के रोज़े की फजीलत है। अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के रमज़ान के बाद अगर किसी महीने की किसी महीने में रोज़ा रखने की फजीलत है तो वो मुहर्रम के रोज़े की फजीलत है। ठीक इसी तरीके से फ़र्ज नमाज के बाद जो 5 वक्ता फ़र्ज नमाजें हैं, उन नमाजों के बाद अगर किसी महीने में या किसी नमाज की फजीलत है तो वो तहज्जुद की नमाज की फजीलत है। तो इतनी ज़्यादा फजीलत है तहज्जुद की नमाज अदा करने की। और एक और रिवायत है, अब्दुल्ला बिन सलाम जबकि उनके इस्लाम लाने के कब्ल वो खुद फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए और लोगों के दरमियान जब ऐलान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं, जबकि अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम नहीं लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जब मदीना में दाखिल हुए थे तो तमाम लोगों का एक जम्मे गफीर, एक जमगटा जमा हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए लोग दौड़ रहे थे। उस वक्त अब्दुल्ला बिन सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए पहुंचे कि देखता हूं कि ये नबी जिसके बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है ये सच्चे हैं या सच्चे नहीं हैं। जब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको देखा तो आपका चेहरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक देखकर आपने फैसला कर लिया कि ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। अल-इयाज़ बिल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं हैं, ये एक सच्चे नबी हैं। और अब्दुल्ला बिन सलाम आगे ये फरमाते हैं कि सबसे पहले जो आपकी जुबान से मदीना मुनव्वरा दाखिल होने के बाद जो अल्फाज निकले थे वो ये थे कि आपस में सलाम का रिवाज डालो और सिला रहमी करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया आपस में सलाम का रिवाज डालो और गरीब मिस्किनों को, मोहताजों को खाना खिलाओ। और आखिरी में ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आपको तहज्जुद के फ़ज़ाइल के बारे में बतलाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये फरमाया कि आखिरी अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये थे कि जब रात को लोग सो रहे हों
उस वक्त आप उठकर तहज्जुद की इबादत करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। आजकल हम तहज्जुद की नमाज से बहुत पीछे हैं, कई हम तहज्जुद की नमाज को फौत कर चुके हैं। हालांकि ये एक नफल नमाज है, लेकिन ये अल्लाह ताला से मनवाने का जरिया है। अगर हमारा कोई काम अटका हुआ हो, अगर हमारा कोई काम रुका हुआ हो, अगर किसी बहन की किसी की मंगनी नहीं हो रही हो, या किसी का कोई मुश्किल काम अटका हुआ है, तो वो शख्स अगर तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला से तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला उसके काम आसान कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मुरादें पूरी फरमा देगा। लेकिन आज देखने में ये आता है कि हम तावीज़ गंडे वालों के पीछे भागते हैं और हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते हैं। हालांकि परेशानियां, मुसीबतों का आना ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है, ताकि मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों का आजमाया हुआ है कि जो शख्स तहज्जुद की पाबंदी करता है और फिर वो अल्लाह ताला से जो मुरादें मांगता है, जो दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला उन मुरादों को पूरी फरमा देता है। खुद अल्लाह ताला, हदीस शरीफ में यह भी आता है कि अल्लाह ताला पहले आसमान दुनिया पर आता है और अल्लाह ताला फरमाता है कोई बंदा जो मुझसे मांगने वाला, जिसकी मैं मुरादें पूरी करूं। है कोई मुझसे आता कहां है, मुझसे कोई सवाल करने वाला कि जिसके सवाल मैं पूरे करूं। इसलिए तहज्जुद एक बहुत बड़ी इबादत है और हमें पूरे साल इसका एहतिमाम करना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे साल नहीं पढ़ सकते हैं तो रमजान में तो जरूर हमें तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करना चाहिए। दूसरा, तहज्जुद की का टाइम कब है, उसका वक्त कौन सा है? तो देखिए, अगर कोई शख्स इशा बाद फौरन भी तहज्जुद की नमाज पढ़ लेगा तो वो अदा हो जाएगी, लेकिन इसके लिए अफजल और बेहतरीन वक्त सुबह के वक्त है, जब सहरी का वक्त होता है। सहरी का वक्त जब खत्म हो जाता है तो तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। तो सहरी का वक्त खत्म होने से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, ये उसका अफजल और बेहतरीन वक्त है। हम जहां भी रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर जब सहरी का वक्त खत्म होता है, जैसे मसलन अभी 5:32, 5:24 ऐसे वक्त खत्म हो रहा है, तो इससे 1 घंटा कब्ल, 2 घंटा कब्ल जो हम ये नमाज पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज, ये सबसे अफजल इसका वक्त है। और अगर कोई शख्स इशा बाद फौरन भी पढ़ना चाहे तब भी तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। अब इसकी कितनी रकातें हैं? तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल, अक्सर जो मामूल था तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें पढ़ते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस शरीफा में जो मिलता है वो अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ते थे, कभी कभी 12 रकात भी पढ़ते थे। लेकिन अगर आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपके वक्त की गुंजाइश है, हम इतनी रकातें पढ़ सकते हैं। 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, 12 रकात भी पढ़ सकते हैं और 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा अगर वक्त बहुत ही कम तंग हो तो हम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। अब तहज्जुद का जो वक्त है वो हम आपको बतला चुके हैं कि इशा के बाद मुत्तसिरन भी पढ़ सकते हैं और सुबह में उठकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल सुबह के वक्त पढ़ना है। और इसकी रकातें तो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल 4 रकात है बेहतर, और 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। और हम इस नमाज को पढ़ने के बाद हम जो भी अल्लाह ताला से मुरादें, हमारे जो हमारा सवाल है, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी तमन्नाएं हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हाजतें हैं, हम इस नमाज के पढ़ने के बाद अगर अल्लाह ताला से दुआ करें दिल लगाकर, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों को, जो चीज़ें हम जिसकी मुराद हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो पूरी फरमाएगा।